आवाज आगे तो आपने आप एक आगे याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में फर्जी डिग्री को लेकर। नॉट ऐसा है पूरा क्या मामला क्या है? ऐसा है जो ये थोड़ा सा जो ये मैंने रिट पिटीशन फाइल की थी। मेरे पास एक अपना सुनील दत्त जी आए थे। मैं उनकी तरफ से एडवोकेट हूँ जी। सुनील दत्त जी ने मेरे को बताया था कि ही इज़ मूविंग रिप्रेजेंटेशंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम 2023 against one person named Mahesh Sharma alias Tinku, that he has obtained false and frivolous degrees of graduation and law degree, and after attaining that degree he is taking advantage of those degrees. इसमें ये है भी उसने अपना कुछ फर्जी डिग्रियाँ लेके उसका एडवांटेज ले रहा है और सामाजिक रूप से कह रहे गलत है। तो मैंने इनसे डॉक्यूमेंट लिए और रिप्रेजेंटेशन ली, जिससे मुझे थोड़ा सा लगा भी हाँ इनकी पटिशन बनती है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास बहुत जुरिडिक्शन है, बहुत पावर है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर रही, गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉई नहीं काम कर रहा, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है और पब्लिक को इंसाफ दिलवा सकती है किसी प्रति। तो जब हमने इसकी रेट डाली, मैंने एप्लीकेशंस देखी, तो इसके अंदर इन्होंने सीएम साहब को दे रखी थी, अपना डीसी साहब को दे रखी थी, एसडीएम सर को एप्लीकेशंस दे रखी थी, तहसीलदार सर को दे रखी थी, और एमसी एमसी को भी दे रखी थी, तो सर डिग्री डीजीपी को, सर एक छोटी सी एसएचओ और चीफ इलेक्शन, इन सभी को रिप्रेजेंटेशन देगा। और वो जो फर्जी डिग्रीज हैं उनके बेस पे इसने इलेक्शन भी लड़ा। और वार्ड नंबर 6 का जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, वार्ड नंबर 6 का आज की डेट में ये म्यूनसिपल काउंसलर है, और ये बहुत गलत बात है। सर जैसे आप कह रहे हो कि वो एमसी के इलेक्शन लड़े हैं और एमसी है आज, तो क्या वहाँ इनकी डिग्री चेक नहीं हुई? ऐसा है मैम, जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट एफिडेविट देते हैं, जब तक उसकी कोई कंप्लेंट नहीं देगा तब तक चेक नहीं करते। एडमिनिस्ट्रेशन को जो सुनील जी ने काम किया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी, और अब एडमिनिस्ट्रेशन ने आगे काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर काम नहीं किया, दैट्स व्हाई वी मूव टू दी हाई कोर्ट नाउ। एक बात और बताता हूँ, अब एमसी को सुनील कुमार जी ने एप्लीकेशन दी, इट्स ऑन अ रिकॉर्ड। एमसी को इन्होंने एप्लीकेशन दी, एमसी की तरफ से इनको जवाब आया भी निशानदेही की पैसे आपको देने पड़ेंगे। इट इज़ अ टैक्टिक्स भी, इस पे 1.5 लाख रुपया खर्च होगा, ये आपको देने पड़ेंगे। इसका लेटर है ऑन रिकॉर्ड जी जी भी कि इनसे पैसे मांगेंगे और ये निशानदेही नहीं कराएंगे। तो अब जबकि ये उनकी ड्यूटी बनती है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर? कोर्ट ने कहा अभी इसके अंदर भी कि जितनी भी ये कंप्लेंट्स हैं, जो भी है, कि इनके ऊपर एक्सपेडिशियसली कार्रवाई होगी। और एक्सपेडिशियस का मतलब ये होता है कि विद इन 14 डेज और विद इन 1 मंथ इसको लिंगर ऑन नहीं कर सकते। तो किसको ऑर्डर जारी हुआ है? ये सभी को सर, दीज आर दी 14 पर्सन एंड 15th इज महेश कुमार शर्मा। तो इसके अंदर सर बार काउंसिल भी है हमारी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, डीजीपी सर हैं, अपना एसएचओ सर हैं, सभी जितने भी कंसर्न हैं सभी को किया गया है। सर जैसे सुनील ने कोर्ट का सहारा लिया है, तो क्या किसी भी अधिकारी ने कोई भी इस पर काम नहीं किया? सर ऐसा है सर, जो मुझे लग रहा है ना सर, जो ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये ऐसी पता नहीं कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसके मुझे ऐसा लग रहा है सर, या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, चाहे ये मुलाजम ही थोड़े बेचारे अपना जॉब प्रति सिंसियर नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ इसके अंदर। बाकी तो जैसे हम कोई एप्लीकेशन देते हैं, अदरवाइज तो इमीडिएट एक्शन होता है, पर इन्हीं एप्लीकेशंस पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? जी जी, एक भी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ। कहीं ना कहीं तो हैंकी पैंकी है जी जी। आपने एक याचिका लगाई थी जो वहाँ के पार्षद है, उसके खिलाफ क्या पूरा मामला क्या है? एक्चुअली क्या जी, ये जो पार्षद है ये बीजेपी से पार्षद बने हैं। वैसे पहले कांग्रेस में भी रह चुका है, एनएलओ में भी रह चुका है। इसने जो है सरकारी जो ज़मीन है वहाँ पे कब्जे किए हुए हैं। उसके बाद जो इनकी बीए की डिग्री है वो इन्होंने सोलन मानव भारती से ली हुई है। जब मुझे पता चला तो मैंने उसमें जो है आरटीआई लगाई भी, ये डिग्री कब शुरू हुई। जब मेरे को आरटीआई में पता चला जिस साल की इसकी डिग्री है उससे 1 साल बाद डिग्री वहाँ शुरू हुई है।
तो उसके बाबत मैंने कालका थाने में भी कंप्लेंट दी, जिसके चलते इसने मेरी माता जैसे भी बदतमीजी की, गाली गलौज की, मुझे भी यानी कि तंग करने लगा भी तू मेरे खिलाफ क्या कर रहे हो। मेरे खिलाफ काफ़ी कंप्लेंटें भी दी। उसके बाद मैंने कालका जो है कोर्ट में भी केस डाला था 202 की, पर 2 साल तक कोर्ट में कोई जवाब नहीं मिला। एक शिकायत मैंने जो है सोलन दी थी SP को, जहाँ पर उन्होंने उस मेरी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जो है पर्चा दर्ज कर दिया, जिसमें इसमें IPC की धारा 420, 465, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज है, और ये जो है पुलिस बेल पे बाहर है। तो अभी कोर्ट में क्या रहा और क्या पाया गया उसमें? कोर्ट का जो फैसला है मैं बहुत ही अच्छा फैसला है, क्योंकि कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं तो इंसाफ तो जिंदा है। तो हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट में जो हमारी जो सुनवाई हुई है, सभी जो अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं भी जल्द से जल्द इसका जो है हल किया जाए और सच्चाई जो है सामने आ सके। और बड़ी दुख की बात है, कालका जो भैरों की शेर उसमें 400 बिग्घे से ऊपर का जो रकबा है वो भैरों की शेर का है। वहाँ पर अगर मैं आपको कागज़ दिखाऊँ तो वहाँ पे एक अस्पताल बना हुआ है कागजों के अंदर, सामलात भूमि पर, परंतु अस्पताल वहाँ पे है ही नहीं। है तो कहाँ पे लुप्त है, कहीं ना कहीं वो किराए पे दिया होगा। अब मैंने जो ये मुद्दा उठाया, उन्होंने मेरे को काफ़ी धमकी भी दी और ये भी कहा भी मारेंगे या झूठे पर्चे। जब मैंने इस पर हिमाचल में पर्चा किया, उसके बावजूद मेरे खिलाफ और मेरे बेटे के खिलाफ भी इन्होंने जो शिकायत पत्र दिया, काफ़ी जगह में थाने में गया, जवाब दिया, और उसमें कुछ नहीं निकला, क्योंकि सच्चाई तो सच्चाई है, आज भी सच्चाई रहेगी, कल भी रहेगी। सर, जो आप जमीन गबन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने करी है और भी कहीं मामले इन पर है, तो क्या किसी और का भी हाथ है या अकेले इन्हीं के ही हुआ है? देखो जी, हाथ तो कईयों का होगा, कुछ कहना नहीं चाहता, राजनीतिक भी होंगे और प्रशासन का भी हाथ होगा, क्योंकि कब्जा करना प्रशासन, वहाँ पानी के कनेक्शन, बिजली कनेक्शन बिना नक्शे के नहीं मिलते, कैसे मिले हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा इसमें सिस्टम निकलेगा, और जब सामने आएगा तो कई चेहरे जो सामने आएंगे।